शाहज़ेब खानज़ादा ने केस नंबर 9 लिखा और लिबरल और सेकुलर लोगों का चेहरा बेनकाब कर दिया। यही काम अगर किसी खलीलुर रहमान कमर टाइप राइटर ने किया होता तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते। बहरहाल केस नंबर 9 के अंदर दिखा दिया गया और लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया गया इस कॉर्पोरेट सेक्टर की, इन प्राइवेट कंपनीज की, इन प्राइवेट फर्म्स की क्या रियलिटी होती है, जहां पर आप अपनी बेटी को भेज देते हो लाखों सैलरी लेने के लिए। वो बहुत मेहनत से काम करती है और उसका एंड क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है। या तो उस ऑफिस, उस कंपनी, उस फर्म का ऑफिसर या आप ओनर आपकी बेटी को जो वहाँ पर काम कर रही होती है उसे फांस लेता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए उसे अपनी रखेल बनाकर रखता है। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर उसे इस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है जो शहर के साथ इस ड्रामा के अंदर दिखाया गया। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। कामरान बॉस दिखाया गया, कामरान ने शहर का रेप किया। हालांकि शहर बहुत हार्ड वर्किंग थी, बहुत मेहनत के साथ काम कर रही थी, कंपनी के शेयर्स कहां से कहां ले गई। अब कामरान की बीवी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि जब से शहर हमारी कंपनी में आई है, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन कामरान ने कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ एक ही चीज़ देखी और वो थी उसकी हवस। और यही चीज़ देखते हैं ये लोग। केस नंबर 9 को मज़ीद रिव्यू करें और डिस्कस करें राइटर इसमें क्या दिखाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, इस पर बात करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज देने की ट्राई की जा रही है इस ड्रामा के अंदर, वहाँ पर बहुत सारे वीक लिंक्स भी मौजूद हैं इस ड्रामा में। जैसा कि हमने एक डायलॉग देखा जो बोलती है किरण, जो कामरान की बीवी है, जब कामरान उसे बताता है शहर ने जॉब छोड़ दी तो वो आगे से कहती है तुमने ज़रूर डांटा होगा। अरे भाई, जो इतने मैच्योर लोग होते हैं वो डांट खाने पर जॉब नहीं छोड़ते, प्यार करने पर जॉब छोड़ते हैं। तो कामरान ने डांटा नहीं है, कामरान ने प्यार किया शहर को। और वो प्यार था ज़बरदस्ती का जो शहर लेना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उसने जॉब छोड़ी। केस नंबर 9 के डायलॉग्स बहुत ही वीक हैं। हमने देखा कामरान अपने ससुराल जाता है अपनी बीवी से मिलने के लिए। उसकी सास कामरान को कहती है देखा तुमने क्या हाल बनाया हुआ है किरण ने अपना, ये कितनी वीक हो गई है। हालांकि हमने एक पहले सीन देखा जिसके अंदर कपड़े फटने आ रहे हैं। कोई एक्ट्रेस तो ऐसी ले लो जिसके ऊपर ये डायलॉग फिट आए, अगर वो बहुत ज़्यादा वीक हो। अब इन्होंने लिया यहाँ पर अरीज चौधरी को, उसकी जसामत देखो, उसकी फिजिक देखो और ऊपर से माँ का बोला हुआ ये डायलॉग देखो। और ये घिसा पिटा डायलॉग हर थर्ड क्लास ड्रामे के अंदर में सुनने को मिलता है जब माँ अपनी बेटी को लेकर यही डायलॉग बोल रही होती है। मजीद हमने इस ड्रामे के अंदर देखा शहर अपना रेप करवाने के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर फिर सारे डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास दिखाए हुए हैं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और फिर एक चीज़ रिपीट हो रही है। हालांकि वहाँ पे क्राइम नहीं दिखाया जाएगा लेकिन चीज़ वैसे ही दिखा दी गई। जब शहर का भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस है अपनी बहन की वजह से, तो उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है और वो आकर उसे बोलती है कि हमने प्रेजेंटेशन देनी है, ग्रुप स्टडी करनी है, तो तुम तो नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। वो उसे मना किया जा रहा है लेकिन वो बज़िद्द है कि मुझे आना ही आना है। हालांकि हो सकता है कि वो बंदा घर पर अकेला हो। इट मीन्स लिबरल सेकुलर लोग पहले अपनी बेटियों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं कि उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती, लेकिन जब कोई हादसा रूनुमा हो जाता है उसके बाद मुल्की अदारों को कोसते हैं और मुल्क को कोसते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। हालांकि खुद इनवाइट करते हैं लोगों को।